याजूज माजूज का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इस्लाम में ये एक कयामत की निशानी माने जाते हैं। माना जाता है कि जब दुनिया खत्म होगी यानी कयामत आएगी तो उससे पहले दुनिया में 10 बड़ी निशानियों में से एक याजूज माजूज का निकलना भी होगा। दोस्तों, अब सवाल ये है कि याजूज माजूज आखिर कहां से आएंगे, वो कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकलकर क्या करेंगे, और साथ ही ये याजूज माजूज है कौन, ये कहां से हैं, इनका इतिहास क्या है और ये इंसानों से दुश्मनी क्यों रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करते हैं। हम याजूज माजूज के उस दीवार के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत मशहूर है और माना जाता है कि याजूज माजूज कई सालों से बल्कि हजारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद हैं। हम बताएंगे कि आज के जमाने में वो दीवार किस देश में है और जब दुनिया के एक्सपर्ट्स उस दीवार को ढूंढकर वहां पहुंचने में सफल हुए तो उन्होंने वहां जाकर ऐसा क्या देखा जो उन्हें हैरान कर दिया। तो दोस्तों, हमें आज के इतिहास को समझने से पहले हजरत जुल्करनैन के बारे में जानना होगा। अब सवाल यह है कि हजरत जुल्करनैन कौन थे। तो दोस्तों, जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो उस वक्त कुछ बड़े यहूदी आलिम उनके पास आए और 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर आप इन सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि आप सच में अल्लाह की नबी हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ नबी ही जान सकता है। इन सवालों में से एक सवाल हजरत जुल्करनैन के बारे में था। उन्होंने पूछा कि वो इंसान कौन था जिसने दुनिया के 3 कोनों का सफर किया। इसके बाद कुरान में हजरत जुल्करनैन के बारे में पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि उन्होंने दुनिया के 3 अलग अलग कोनों का सफर किया था। दरअसल दोस्तों, जुल्करनैन हमारे दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे जो लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी करीब 580 ईसा पूर्व। इस हिसाब से ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 से 600 साल पहले गुजरे थे। जहां तक उनकी सल्तनत का सवाल है तो उनकी सल्तनत आज के जमाने में पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश हैं जैसे तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब उनकी सल्तनत में आते थे। यही वजह है कि हजरत जुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों में की जाती है जिनका राज्य पूरी दुनिया पर था। यूनानी लोग जहां उन्हें साइरस दी ग्रेट के नाम से जानते थे, वहीं ईरानी लोग उन्हें कोर्स कबीर के नाम से जानते थे। जहां तक जुल्करनैन के शब्द का सवाल है तो जुल्करनैन का मतलब होता है 2 सिंघों वाला, और ये नाम उनके उन 2 सिंघों की तरफ इशारा करता है जो असल में उनके ताज में होते थे। इसके अलावा हजारों साल बाद जब दुनिया ने मेहनत करके उनका मकबरा ढूंढ लिया तो वहां एक ऐसा स्टैच्यू मिला जिसके ताज पर ना सिर्फ 2 सींग थे बल्कि उस पर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे। ये 3 कोने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हजरत जुल्करनैन ने दुनिया के 3 कोनों तक का सफर किया था। लेकिन दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि ठीक है, ये सब समझ में आ गया, लेकिन जब उनके बारे में कोई नहीं जानता था तो उन कुछ बड़े यहूदी आलिमों को उनके बारे में कैसे पता था जिन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन के बारे में सवाल किया था। तो उनके बारे में हम आपको बता दें कि असल में हजरत जुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास से गहरा रिश्ता है। 5686 ईसा पूर्व में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले बाबुल नाम की सल्तनत बहुत ताकतवर थी। कह सकते हैं कि वो उस वक्त की सुपर पावर थी और उसका बादशाह बख्ते नसर बहुत ही जालिम इंसान था। उसने यरूशलेम शहर पर हमला किया और वहां जमकर लूटमार की। हजारों यहूदियों को मार डाला और जो बचे थे उन्हें कैद करके बाबुल ले गया। इसके अलावा उसने यरूशलेम में मौजूद यहूदियों के फर्स्ट टेम्पल, जिसे हैकले सुलेमानी कहा जाता था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दुनिया में बदलाव आते रहे। अगले 50 सालों में हजरत जुल्करनैन एक नई ताकत बनकर उभरे। उन्होंने 539 ईसा पूर्व में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 539 साल पहले बाबुल पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया। अब जाहिर है दोस्तों, हजरत जुल्करनैन बहुत रहम दिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। जहां भी जाते लोग उनकी सीरत देखकर उन पर फिदा हो जाते और उनकी फौज में शामिल हो जाते थे। जब उन्होंने बाबुल को फतह किया तो बाबुल के लोग भी उनके साथ हो गए। वहां जो यहूदी मौजूद थे जिन्हें कुछ साल पहले यरूशलेम से गुलाम बनाकर बाबुल लाया गया था, हजरत जुल्करनैन ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने उनके सारे हक वापस दिए
और उनके शहर को दोबारा बसाने में मदद की जो पूरी तरह से उजड़ चुका था। उन्होंने उन्हें बाबुल से यरूशलेम पहुंचाया और उनके हैकले सुलेमानी को फिर से बनवाया, जिसे बाबुल के बादशाह बख्ते नसर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हजरत जुल्करनैन को यहूदी कौम से न होने के बावजूद भी आज तक यहूदी कौम में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उनका नाम बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी वजह से उस जमाने के बड़े यहूदी आलिमों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जुल्करनैन के बारे में सवाल भी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस जमाने में हजरत जुल्करनैन के बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ खुदा और कुछ बड़े यहूदी आलिमों को ही इस बारे में जानकारी थी। दोस्तों, अब यह जानना जरूरी है कि हजरत जुल्करनैन की तीनों सफर के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसी हुई थी। तो कुरान में बताया गया है कि हजरत जुल्करनैन एक सफर पर निकले और सूरज के गुरूब होने की जगह तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक कीचड़ वाला चश्मा पाया और एक कौम भी देखी। अल्लाह ने कहा, ऐ जुल्करनैन, तुम उन्हें सजा दो या कोई बेहतर तरीका इख्तियार करो। कुरान के मुताबिक हजरत जुल्करनैन ने पश्चिम की तरफ एक सफर किया और इतनी दूर पहुंच गए कि उन्हें एक पानी का चश्मा मिला और वहां उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा। वहां उन्होंने कौम से मुलाकात की जिन्होंने याजूज माजूज की शिकायत की। ये याजूज माजूज एक खतरनाक कौम थी जो आसपास के इलाकों पर हमले करती थी। वो कबीलों को तबाह कर देती, लूटमार करती और लोगों को गुलाम बना लेती थी। कुरान में बताया गया है कि याजूज माजूज ऐसे पहाड़ों पर रहती थी जहां पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। इसलिए लोगों ने हजरत जुल्करनैन से दरखास्त की कि अगर वो बहुत सारी दौलत दें तो क्या वो याजूज माजूज और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना सकते हैं जिससे हम उन्हें हमेशा के लिए रोक सकें। हजरत जुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारा माल दिया है, लेकिन तुम मेरी जिस्मानी तौर पर मदद करो। फिर उन लोगों और हजरत जुल्करनैन की फौज ने मिलकर दीवार बनाना शुरू की। ये दीवार लोहे और तांबे को पिघलाकर बनाई गई थी और ये इतनी मजबूत थी कि कभी भी टूट नहीं सकती थी। तब से लेकर आज तक याजूज माजूज उसी दीवार के पीछे कैद हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये दीवार नहीं टूटती। हर दिन याजूज माजूज उस दीवार की बुनियादों को खोदने की कोशिश करते हैं। शाम को जब वो वापस जाते हैं तो सोचते हैं कि सुबह बाकी काम करेंगे, लेकिन वो इंशा अल्लाह कहना भूल जाते हैं। अगले दिन दीवार उसी हालत में होती है जिस हालत में उन्होंने छोड़ा था, यानी मजबूत और सलामत। मगर कयामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब वो शाम को वापस आते वक्त इंशा अल्लाह कहेंगे और इस इंशा अल्लाह की बरकत से जब वो अगले दिन आएंगे तो दीवार उतनी ही खोदी हुई मिलेंगे जितनी उन्होंने छोड़ दी थी। उससे दीवार में सुराख हो जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही ये लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि तमाम दरियाओं का पानी पी जाएंगे, यानी सभी नदियों को सुखा देंगे। दोस्तों, अब बात करें कि याजूज माजूज के दीवार आज कहां है, तो अलग अलग ओलमा की अलग अलग राय हैं। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरे बड़े ओलमा ने तहकीक के बाद कहा कि हजरत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार आज के दौर में तुर्की के इलाके दरबंद में थी, जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में मौजूद है। इन लोगों की तहकीक के मुताबिक हजरत जुल्करनैन ने यहां सबसे पहले एक किला बनवाया था और इस किले की दीवारें लोहे और तांबे से बनाई गई थीं, ताकि याजूज माजूज के हमलों से उन इलाकों को महफूज किया जा सके जिन्होंने उनसे हिफाजत की दरखास्त की थी। इतनी ही बात नहीं, बल्कि इन लोगों के मुताबिक वहां आज भी न सिर्फ किले के निशानात मौजूद हैं, बल्कि दीवार के भी निशानात देखे जा सकते हैं। कुरान में भी जो याजूज माजूज के बारे में मालूमात दी गई है वो इस जगह से काफी हद तक मिलती है, यानी याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से मुताल्लिक बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आगे ये लोग कहते हैं कि वक्त गुजरने के बाद याजूज माजूज की कौम में एक बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम खजर था। उसने ना सिर्फ खुद यहूदी मजहब को कबूल किया, बल्कि अपने कौम यानी याजूज माजूज को भी यहूदी बना दिया। आजकल जो भी दुनिया में यहूदी है वो दरअसल याजूज माजूज के नस्ल से हैं। इस दावे के सबूत के तौर पर ये लोग कहते हैं कि यहूदी एक ऐसा मजहब है जो किसी नए आदमी के लिए कबूल करना मुश्किल है, क्योंकि यहूदी दरअसल एक नस्ल है जो नबियों से जुड़ती है। ऐतिहासिक तौर पर यहूदी गंदूमी रंग के होते थे, मगर आजकल के यहूदी अमूमन सफेद चमकदार होते हैं, जो आमतौर पर तुर्क नस्ल के लगते हैं। इन लोगों के मुताबिक अपनी तहकीक को और मजबूत करने के लिए
ये लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हो के दौर में मुसलमानों की फौजें इस इलाके में आकर याजूज माजूज से लड़ाइयां कर रही थीं। इस बात को साबित करने के लिए कि मुस्लिम फौजों ने याजूज माजूज के साथ जंगें की थी, ये लोग सहाबा इकराम की कब्रों की मिसाल देते हैं, जो आज भी आर्मेनिया और अजरबैजान के इलाके में मौजूद हैं। ये चीज हमें बहुत हैरान कुन लगती है, लेकिन दोस्तों अगर हम इस तहकीक को सही मान भी लें और ये एक्सेप्ट कर लें कि आज के यहूदी दरअसल याजूज माजूज के नस्ल से हैं, तो सवाल ये है कि ये लोग कयामत से पहले पूरी दुनिया पर हमला कैसे करेंगे, क्योंकि हम आमतौर पर यही सुनते और पढ़ते हैं कि याजूज माजूज कयामत से पहले निकलेंगे और पूरी दुनिया पर हमला करेंगे। तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब में स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ हमला करने का मतलब सिर्फ जंगी हमले करना नहीं है, मतलब ये है कि याजूज माजूज पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल कायम करेंगे। आज के दौर में आप देखें, मीडिया, सियासत या कारोबार में हर जगह यहूदी सबसे ज्यादा ताकतवर और कंट्रोल करने वाले हैं। वे दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, इसलिए उन्हें पूरी दुनिया पर गालिब और हमला करने वाला समझा जा सकता है। लेकिन याद रखें, तहकीक ही होती है या किसी की मेहनत और जाती राय होती है, और तहकीक को ही आखिरी हकीकत नहीं माना जाता। यही वजह है कि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे बहुत से माहिरीन की मेहनत के बावजूद उनकी तहकीक को ज्यादातर मुसलमान कबूल नहीं करते। इसकी वजह है आबादी का फर्क। कयामत से पहले निकलने वाले याजूज माजूज की तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर यहूदियों को याजूज माजूज की नस्ल माना जाए तो यहूदियों की तादाद दुनिया की कुल आबादी का 1% भी नहीं है। इसके अलावा अगर ये मान भी लिया जाए कि याजूज माजूज की नस्ल यहूदी हैं और वो आजाद हैं, तो फिर उस हदीस का क्या मतलब रह जाएगा कि जिसमें बताया गया है कि याजूज माजूज हर दिन अपनी दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा याजूज माजूज की दीवार से रिलेटेड आर्मेनिया और अजरबैजान के इलाके की जो लोकेशन ये लोग बताते हैं, वो दरअसल 2 पहाड़ों के बीच में होने वाली बात को भी जस्टिफाई नहीं करती है। यानी वो किले की लोकेशन 2 पहाड़ों के बीच में नहीं है, और जाहिर है वो दीवार 2 पहाड़ों के बीच में ही बनाई गई थी। अब अगर हम याजूज माजूज की दीवार के बारे में दूसरी थ्योरी की बात करें, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वो दीवार तलाश कर ली है और जाकर अपनी आंखों से देख भी ली है। ये लोग सबसे पहले कुरान, हदीस और इतिहास की किताबों में जो भी जानकारी थी उन सबको इकट्ठा करते हैं। फिर उन जानकारियों की मदद से उन्होंने एक नक्शा बनाया जो उस दौर के हिसाब से था। इस नक्शे की मदद से ये लोग दीवार तलाश करने निकले। इनके मुताबिक ये दीवार आज के किर्गिस्तान नाम के मुल्क में मौजूद है, जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, यानी रूस के अंडर था। मगर जब यूएसएसआर टूटा तो इस इलाके ने एक अलग राज्य बना ली। आजकल वहां बहुत कम लोग आबाद हैं और ज्यादातर मुल्क मैदानों और पहाड़ों से भरा हुआ है। रिसर्च टीम के कुछ लोग मिस्र के थे और ज्यादातर का ताल्लुक सेंट्रल एशिया से था। उन्होंने 1 साल और 4 महीने का लंबा सफर किया। इनमें से कुछ लोगों ने सख्त मौसम और सफर की मुश्किलात की वजह से अपनी जानें भी गंवाई। जब ये लोग उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ों के बीच एक बर्फ का रास्ता है, जो कुदरती नहीं लगता बल्कि इंसानों ने बनाया है। पत्थरों से पता चलता है कि ये रास्ता लोहे और तांबे का बनाया गया है। वहां 2 पहाड़ों के बीच जो दीवार है, उसके ऊपर बर्फ की एक मोटी और सीधी परत है। इस इलाके में जहां कोई भी आबादी नहीं है, वहां इतनी बड़ी दीवार बनाना